बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन और कमला अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। मोहन एक गरीब मजदूर था और कमला एक गृहिणी। उसकी बेटी माया अपाहिज थी। माँ, किसी दिन शिमला मिर्च की सब्जी बनाओ ना। कितने दिन हो गए हमारे घर में रोज दाल ही बनती है। अच्छा, तो मेरी प्यारी बिटिया को शिमला मिर्च खानी है। ठीक है बिटिया, मैं तेरे बाबा से कह दूंगी। इस बार जब वो बाजार जाएंगे सब्जी लेने तो शिमला मिर्च लेकर आएंगे। हाँ माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। कमला घर के कामों में व्यस्त होने के कारण शिमला मिर्च वाली बात भूल जाती है। तभी एक दिन बाहर गली में सब्जी वाली सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। तभी कमला को ध्यान आता है कि माया ने शिमला मिर्च के लिए कहा था। वो बाहर निकलकर सब्जी वाली से बोलती है, अरे ओ सब्जी वाली, शिमला मिर्च है क्या तेरे पास? हाँ हाँ है। क्या भाव दी? 20 रुपए किलो। इतनी सारी शिमला मिर्च का मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ 5 रुपए की 2 शिमला मिर्च ले लेती हूँ, माया भी खुश हो जाएगी। 5 रुपए देकर वो सब्जी वाली से 2 शिमला मिर्च ले लेती है और ले जाकर उसे रसोई में रख देती है। माँ, क्या रात के खाने में शिमला मिर्च बना रही हो? अरे बिटिया, थोड़ी ही देर में तो रात होने वाली है। मैंने तो पहले से ही चटनी बनाकर रख दी थी। आज नहीं, कल सुबह सुबह तेरे लिए चटपटी सी शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ। ये सुनकर माया बड़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में उसके बाबा घर आ जाते हैं। पता है बाबा, कल सुबह माँ मेरी पसंद की शिमला मिर्च की सब्जी बनाएगी। अरे कमला, क्यों बेचारी को तूने सुबह तक इंतजार के लिए कहा? अभी बना देती। क्यों माया को सुबह तक का इंतजार करने के लिए बोल दिया? मैं अभी खाना बना चुकी हूँ इसलिए। तीनों जने खाना खाकर सो जाते हैं। रात को कमला को सपने में दिखाई देता है कि वो तो शिमला मिर्च जादुई शिमला मिर्च बन गई हैं। अच्छा हुआ तुमने हमें अभी नहीं बनाया, क्योंकि हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला कि हम तो जादुई शिमला मिर्च हैं। तुम्हें जो भी हमसे चाहिए जल्दी बोलो कमला। जादुई शिमला मिर्च? मुझ गरीब की किस्मत इतनी अच्छी कि कोई मुझे जादुई शिमला मिर्च दे जाए। बताओ तो, जादुई शिमला मिर्च तुम क्या क्या कर सकती हो? हम तो सब कुछ कर सकती हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? जादुई शिमला मिर्च की बातें सुनने के बाद कमला खुश हो जाती है। मेरी कोई ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी माया अपने पैरों पर चलने लगे और मेरे पति का कोई ऐसा काम हो जाए जो हमेशा चलता रहे। बस इतनी सी बात, वो तो हम आराम से कर देंगी। पर कमला, तुमने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। अपने लिए भी कुछ मांग लो। भला मैं अपने लिए क्या मांगू? बेटी ठीक हो जाए और इनका काम होने लगे तो फिर तो सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी। जादुई शिमला मिर्च घूम घूम कर चारों तरफ रोशनी कर देती है और कमला देखती है कि माया अपने पैरों पर दौड़ रही है। उसके पति का बहुत अच्छा काम हो गया है। उनके पास एक अच्छा घर है और घर के आंगन में गाय भी बंधी हुई है। तभी कमला को आवाज सुनाई देती है। मोहन उसे कमला कमला कहकर पुकार रहा था। अरे कमला, दिन चढ़ाया है। आज क्या हुआ, तुम्हारी आंख नहीं खुल रही क्या? हे भगवान, मैं तो सपना देख रही थी। कुछ भी हो, बहुत ही प्यारा सपना था। चल भाई, उठ जा जल्दी से। हो गया सपना भी, मैं नहा धोकर आता हूँ, तब तक खाना बना ले। कमला घड़ी की तरफ देखती है। आज सच में उसे काफी देर हो गई थी। वो जल्दी से रसोई में जाती है और शिमला मिर्च को उठाने लगती है तो देखती है कि वो तो सड़ गई है। अरे, इस शिमला मिर्च को क्या हुआ? ये एक रात में कैसे सड़ गई? मैंने तो माया से बोला था कि कल सुबह शिमला मिर्च बनाऊंगी। अब क्या होगा? इससे अच्छा तो होता मैं रात को ही बना लेती। बेचारी बच्ची का दिल टूट जाएगा। कमला दुखी होकर शिमला मिर्च को आंगन में फेंक देती है और आलू की सब्जी बना लेती है। माँ, तूने तो कहा था कि सुबह शिमला मिर्च की सब्जी बनाएगी। क्या हुआ कमला? तूने बच्ची को बोला था, फिर शिमला मिर्च की सब्जी क्यों नहीं बनाई? क्या करूं? मैं रसोई में देखने गई तो शिमला मिर्च खराब हो चुकी थी। कोई बात नहीं, तुम अभी खाना खाओ, मैं जल्दी से बाजार जाकर शिमला मिर्च ले आऊंगी। मोहन काम पर चला जाता है और माया गुड़िया से खेलने लगती है। घर के काम निपटाने के बाद कमला जब आंगन में जाती है तो हैरान हो जाती है। पूरे आंगन में खराब शिमला मिर्च की जगह पौधे उगाए थे और उन पर ढेर सारी शिमला मिर्च लगी हुई थी। क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ? आंगन में इतनी सारी शिमला मिर्च! तभी तेज हवा चलती है और शिमला मिर्च के पौधे लहराने लगते हैं। नहीं नहीं कमला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। हम सचमुच में जादुई शिमला मिर्च हैं। तो इसका मतलब मैं रात को जो सपना देख रही थी वो सच था? हाँ हाँ, हम लोग ही थे। आओ इधर आओ और शिमला मिर्च ले लो।
लेकिन तुम लोग तो बातें कर रही हो, तुम तो जादुई शिमला मिर्च हो, फिर मैं भला तुम्हारी सब्जी कैसे बना सकती हूँ? हम तुम्हें जो शिमला मिर्च दे रहे हैं, तुम उनकी सब्जी बना लो, और बाकी जो हमने सपने में कहा था वो तो हम पूरा कर ही देंगी। क्या सच में मेरी माया अपने पैरों पर दौड़ने लगेगी? तभी उन शिमला मिर्च में से सुनहरी रोशनी निकलती है और कमरे के अंदर चली जाती है। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर उठता है। कमला को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों को मलमल कर घर की तरफ देख रही थी। तभी वो रोशनी वहां से गायब हो जाती है। कमला भागकर घर के अंदर जाती है तो देखती है कि माया अपने पैरों पर खड़ी है। देखो माँ, एक बड़ी सी शिमला मिर्च अभी कमरे में आई और मुझे पैरों पर खड़ा करके चली गई। देखो माँ, देखो। माँ, मैं चल सकती हूँ। माँ, मैं दौड़ सकती हूँ। मैं कूद सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, हाँ, कितनी प्यारी लग रही है अपने पैरों पर खड़ी हुई, मेरी बच्ची। कमला की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वो बार बार शिमला मिर्च को धन्यवाद दे रही थी। तभी मोहन भी घर आ जाता है। घर आकर वो माया को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देख हैरान हो जाता है। कमला उसे सारी बात बता देती है। मोहन और कमला दोनों शिमला मिर्च के पास जाते हैं। शिमला मिर्च मोहन से कहती है, मोहन, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए मांगा कि तुम्हें कोई ऐसा काम मिल जाए जो हमेशा चलता रहे। बताओ तुम क्या काम करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपना एक बड़ा सा खेत हो जिस पर मैं ढेर सारी सब्जियां लगाऊं और मैं एक व्यापारी बन जाऊं। तुमने जो चाहा तुम्हें मिल जाएगा। तभी दरवाजे पर एक डाकिया आता है। यहाँ पर मोहन कौन है? इसकी चिट्ठी आई है। मेरा नाम मोहन है। भला मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मोहन डाकिया से चिट्ठी ले लेता है और उसे खोलकर पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। उसके दूर के मामा उसके लिए काफी जमीन जायदाद छोड़कर चले गए थे। उसे याद आता है कि उसकी माँ के एक भाई बहुत दूर रहते थे। वो उनसे कभी नहीं मिला था। ये तो चमत्कार हो गया। मैंने यहाँ से जादुई शिमला मिर्च से मांगा और मुझे मिल गया। हम ऐसे ही काम करती हैं। अब देखो, तुम आराम से अपने खेतों में काम करो, सब्जियां उगाओ और एक अच्छे बड़े व्यापारी बन जाओ। कमला, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए क्या मांगू। अचानक से मोहन और कमला की आर्थिक हालत को इतना अच्छा हुआ देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। मुझे लगता है कमला, तू मुझसे जरूर कोई बात छुपा रही है। सच्ची सच्ची बता, क्या तुझे कोई खजाना मिल गया है? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। बस भगवान की कृपा हो गई है। इनके दूर के मामा गुजर गए और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद मोहन को दे दी। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये बता कि माया एक ही रात में चलने कैसे लगी? एक बात बता बहन, क्या तुझे मेरे अमीर होने से या मेरी बेटी के चलने से खुशी नहीं हो रही? कमला की बात सुनकर पड़ोसन मन महसूस कर रह गई, पर वो मन ही मन सोचती रही कि कमला जरूर उससे कोई बात छुपा रही है। अब हर समय कमला के ऊपर वो नजर रखने लगी और फिर एक दिन उसने शिमला मिर्च से बातें करते हुए कमला को देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, जादुई शिमला मिर्च। इस शिमला मिर्च को तो मेरे घर पर होना चाहिए। रात को जब सब लोग सो रहे थे, पड़ोसन चुपके से कमला के आंगन में जाती है और शिमला मिर्च तोड़ने लगती है कि तभी उसके चारों तरफ सांप ही सांप आ जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मोहन और कमला बाहर आ जाते हैं। मुझे बचा लो कमला, कमला मुझे बचा लो। तुम इतनी रात गए मेरे आंगन में चोरी करने आई थी? मैं तो यहाँ पर शिमला मिर्च तोड़ने आई थी। मुझे पता चल गया तेरे पास ये जादुई शिमला मिर्च है। तभी वहां से सारे सांप गायब हो जाते हैं। कोई हमें इस तरह चोरी नहीं कर सकता। हम अपनी मर्जी से लोगों के पास जाते हैं। आइंदा अगर तुमने इधर की तरफ रुख किया तो हम इससे भी बुरा कर सकती हैं। गुस्सा मत हो, ये मेरी पड़ोसन है और मेरी अच्छी दोस्त भी। कोई बात नहीं बहन, तुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता, मैं तुझे अपने हाथों से वो दे दूंगी। ये सुनकर पड़ोसन शर्मिंदा हो जाती है और वो कमला को गले लगा लेती है। गांव में सभी को पता चल गया था कि मोहन और कमला के पास में जादुई शिमला मिर्च है। उन्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती तो वो सीधा मोहन और कमला के पास आते और वो दोनों भी खुशी खुशी सबकी मदद करते। माया अब अपने पैरों पर चलने लगी तो उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। माया भी अब बच्चों के साथ खेलकर बड़ी खुश होती थी। इस तरह जादुई शिमला मिर्च से कमला और मोहन ही नहीं बल्कि पूरे गांव की काया पलट हो गई।